अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं कंडेंस मिल्क। अब बाज़ार से महंगा कंडेंस मिल्क ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंडेंस मिल्क घर पर ही बनाइए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये कंडेंस मिल्क हमारे घर में मौजूद सामान से ही तैयार हो जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक पैन। उस पैन में हम 2 कप दूध डाल देंगे। आप लोग भैंस का या गाय का या पैकेट वाला दूध, कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस कप में मैंने दूध लिया था 2 कप, मैं उसी कप में ही हाफ कप चीनी लूँगी। मैंने वही कप इसलिए यूज़ किया है ताकि मेजरमेंट में आसानी रहे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। और अब चीनी डालने के बाद दूध और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसलिए ये नीचे से लगेगा नहीं। मैं ऐसे बीच बीच में अगर स्टर नहीं भी करूँगी, इसमें ये चमचा नहीं भी चलाऊँगी तो कोई बात मसले वाली नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन में नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा ताकि ये कंडेंस मिल्क आपका ख़राब ना हो और जला जला हुआ मज़ा उसमें ना आए। ये देखिए दूध अब पकना शुरू हो चुका है और 2 कप दूध तकरीबन अब 1.5 कप रह चुका है। लेकिन अभी दूध ने अपना कलर चेंज नहीं किया है। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा, कंडेंस मिल्क का कलर जैसे क्रीम सा होता है उस तरह से इसका कलर आ जाएगा। ये कंडेंस मिल्क हम आइसक्रीम्स में, कुल्फ़ी में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ मीठे बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ार से ख़रीदना हमें बहुत अक्सर महंगा पड़ जाता है, या ऐसा होता है कि कभी कोई लाने वाला नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता हमारे पास और हमें ज़रूर चाहिए होता है। तो अब इस रेसिपी से अपने घर में ही तैयार कीजिए और दोनों चीज़ें हमारे घर में हर वक्त ही मौजूद होती हैं, दूध और चीनी। बस जैसे ही ये पक के गाढ़ा हो जाएगा, बस हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। देखिए आप लोग, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। हम इसे थोड़ा ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है। और देखिए इसकी कलर भी अच्छा सा आ चुका है, अब जैसा कंडेंस मिल्क का बाज़ार वाला कलर होता है। ये देखिए हमने इसे अब एक बाउल में निकाल लिया है। ये ठंडा होने के बाद और थिक होता है, इसलिए हम इसे थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में ही बाउल में निकाल लेंगे। कंडेंस मिल्क तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।